टेंशन है दुनिया भर की, उस तरह की चीजें होती है। मतलब सिंपल जो बदले मतलब उसमें होता है अच्छे विश्वासघात वाले में, उसमें भी ऐसे ही होता है। उसमें भी यही है कि बीमारी रहेगी, कभी कोई ज़्यादा डेंजरस वाला होता है तो बीमारी से है कि मतलब उम्र से पहले भी मर जाता है बंदा। लेकिन ऐसा है कि ये जो देवते वाले देवता लगाना है वो है कि अगर तू सही है तुझे पता है, लेकिन अगर तू खुद गलत काम और उसके बाद फिर देवते का नाम लेते हैं तो तब फिर उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट बंदे पे ही होता है जो गलत जगह देवते का नाम लेता है। तभी बोलते हैं कि अगर तू पूरा प्योर है कि हाँ भाई मैं तो अपनी जगह सच्चा था लेकिन इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, विश्वासघात करा और जो चीज़ें, तब तू देवता लगा सकता है। तो भाई ऐसे मतलब मान ले और हमें नहीं पता कि हमारी गलती है कि नहीं है और हमें लग रहा है कि हाँ हमारी गलती नहीं है, तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ आप देख लेना अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे। वो तो फिर एक बिलीफ रख रहा है तेरा ना कि तू भगवान पे बिलीफ रख रहा है और वो चीज़ें हैं। और भाई ये सब मतलब मन में बोलना होता है वो तो उनके पास कि उनके पास जाके मुंह से बोलना पड़ता है। मतलब वहाँ जाके मन मतलब मुंह मन पे बोलना है कि भाई ऐसा ऐसा है कि देख अब भगवान तू मेरे साथ किया भाई, देख ले अपने हिसाब से कुछ इतना गया। फिर थोड़े एक दो प्रोसेस होते होंगे और छोटे मोटे की कुछ दान वगैरह करना। लोगों के सिस्टम होता है ना, कहीं देवी देवते भी बलि लेते हैं और कहीं नहीं लेते। इसमें होता है ऐसा ना, जैसे देवी देवता लेते हैं बलि, देवी देवता के साथ चलती है शक्तियाँ और भी। अच्छा तो उनके लिए होती है, उनके लिए होती है मेन बलि। अच्छा हाँ। और ये होते हैं क्या मतलब देवी देवता एग्जैक्टली देखना, जो हमारे साइड के देवी देवता है ना, हमारे महादेव है जो शिव जी का रूप है और नाग है हमारे, 9 नाग है हमारे। अच्छा नाग मतलब जो नाग ही है वो, और वो मतलब पूजा करते हैं उनकी। अच्छा मतलब इनके ये रूप है आगे आगे। हाँ, वही देवी देवते हैं, वही है फिर अलग अलग देवी देवता। अच्छा फिर अपने अपने एरियाज है इनके, फिर इनमें से कि जो इनकी ज़मीनें हैं बहुत सारी देवी देवताओं की अपनी। हाँ अपनी इनके नाम पे जो है देवी देवता के पूरे कागजों में भी उनके नाम पे है। तो फिर जैसे जो देवी देवता के जैसे जो संभालते हैं तो उनको दिए ज़मीनें, वो संभालते हैं, उनको खेत कूद अपने प्रॉफिट खुद रखते हैं। लेकिन उनका ऐसा होता है कि हाँ नहीं चढ़ाते भी कुछ नहीं है, बस उनका ऐसा कि उनकी केयर टेक करनी पड़ती है मंदिर का पूरा। फिर उनको जैसे जहाँ देवरी माता का मंदिर है मेरे ना, तो उनके पास काफ़ी ज़मीन है, तो उनका एक खानदान है सनीवे वगैरह, 3 वो है वो बेटे, उनके आगे बेटे यहाँ से आते हैं बाकी सारी जगह, तो वो संभालते। तो उनको महीने महीने ड्यूटी लगाई होती है कि महीने महीने एक बंदा मतलब मंदिर में रहता है। जैसे एक फैमिली है वहाँ पे देवरी में जहाँ हमारे मंदिर है ना, हाँ। वहाँ पे एक फैमिली है तो वही संभालते हैं पूरा, जैसे उनको रहना पड़ता है वहाँ पे खाना। फिर इसमें बहुत बड़ी कमेटीज बनती है इसमें ना, इसमें होते हैं अलग अलग उपाधि होती है। होता है कारदार होता है जो मंदिर के सारे कामों का हेड होता है। अच्छा वो है कारदार। ये कारदार होते हैं खानदान के हिसाब से, एक खानदान होता है कारदार के, तो कारदार ही है वो। फिर एक होते हैं दो होते हैं पुजारी, एक होता है पुरोहित। पुजारी होता है जिसका काम रोज पूजा करना है सुबह शाम, जो वहीं जिसका वो नज़दीक के होते हैं। और एक होता है पुरोहित जो एक कुल पुरोहित होता है उनका, जो स्पेसिफिक कि जब कोई भी काम हो जाए तो सबसे पहले उसका होना वहाँ पे मस्ट है। वो इनका पंडित, कुल पंडित होता है। और जो इनका जैसे मंदिर होता है ना उसमें फंडिंग गवर्नमेंट नहीं आती, जो गाँव की होती वो देते हैं ना अपने इससे अपने उसमें श्रद्धा के ना, श्रद्धा पे डिपेंड है सब कुछ, ये सारा कोई दान दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई। और इनके मैंने देखे सोने के छत्र होते हैं ना, सोने चांदी। अभी तो जो मेरी कुल देवी है ना, हाँ। उसकी कोठी बनी नहीं, वो बनी कितने 3.5 करोड़ की। हाँ फिर जो पूरे एरिया से कलेक्ट करते हैं ना वो, फिर कोई देते जितने, तो 3.5 करोड़ की बनी है कोठी। फिर उसमें जैसे फंडिंग, जैसे अभी जो नाग है, बिंगड़ी नाग है मेरा, एक मेरे जो हम संभालते देवते मेन, उसमें एक है जो देवरी माता जो मेरी कुल देवी है उसको संभालते हैं, और एक है बिंगड़ी नाग जो मेरा नाग है, तो वो है। तो बिंगड़ी नाग के पापा सेक्रेटरी है, तो फिर वहाँ पे जैसे फंडिंग कराती है। तो ऐसा होता है कि फिर उसमें लगता है पता कि कहाँ पैसे कितने, सब कुछ इसमें मतलब मैनेजमेंट अच्छी होती है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट होती है। मतलब एक होता है जो मतलब पुरानों से चला आ रही चीज़ें हैं, जो कारदार हो गए, ऐसे हो गई। फिर एक है जो फॉरवर्डिंग कर दी थोड़ी, एक और कमेटी होती है जो म्यूचुअली काम करते हैं, जो मॉडर्नाइज करते काम, जो अकाउंट संभालते हैं, ये चीज़ें करते हैं। अच्छा हाँ, जिसमें प्रधान बनता है, एक सेक्रेटरी बनता है, एक फिर ऐसे कार्यकर्ता बनते हैं। ये थोड़ी मॉडर्नाइज कमेटी। एक होते हैं जो पुरानों से चली आ रही कमेटी है, लेट जैसे कारदार होते हैं, पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं। और जैसे मतलब एक टाइम पे कभी जिंदा होते थे ना देवी देवते, कि मतलब ऐसे वही है। हाँ मतलब कुछ हाँ ऐसे कुछ देवते जिंदा नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे कुछ है, ये शक्तियाँ मतलब कभी अर्थ पे रह चुके हैं।
हाँ जैसे वो है जो वो सुना तुमने क्या बोलते हैं श्रृंगार ऋषि? श्रृंगार ऋषि नहीं सुना ना? जिब्बी बताते हैं ना, जो जिब्बी बंजार का एरिया है ना, पूरी तीर्थन वैली वो श्रृंगार ऋषि के वो आती है। अच्छा हाँ तब तो सुना है मैंने, चिराग भी बता रहे थे। तो वो सबसे मतलब वो ऋषि थे एक्चुअल में। अच्छा। और बहुत पावरफुल आदमी थे। तो ऐसा बोलते हैं कि जो वैली है ना, वो वैली में बहुत बड़ा सांप था, बहुत बड़ा सांप था वहाँ पे। तो कुल्लू वाली वैली है ना? कुल्लू नहीं, हाँ। जो तीर्थन वैली है, तीर्थन जिब्बी वाली वैली है, तीर्थन। वहाँ पे बहुत बड़ा सांप था और वो काफी बड़ा सांप था तब। तो फिर जो श्रृंगार ऋषि आए वहाँ पे जैसे भ्रमण करते थे ऋषि ना, तो उनको वो जगह पसंद आई तो उन्हें वहाँ रहना था। लेकिन वो सांप ना मतलब वहाँ लोगों को तंग करता था एंड ऑल, वो चीज़ें थी सब कुछ। तो फिर तब करी उन्हें, फिर वहाँ पे ऐसा कि वहाँ बहुत उन्हें तपस्या करी, फिर उस सांप को मारा। फिर ऐसा बोलते कि जहाँ उसकी जहाँ जिब्बी है ना, वहाँ सामने जीभ होती थी फैलाई हुई उधर। तो उसने वहाँ पे त्रिशूल लगाया था, उसकी जीभ मतलब सादी थी वैसी बाहरी। अच्छा। तो फिर उस जगह को जिब्बी कहते हैं। और फिर उसने फिर वहाँ तपस्या करी। फिर वहाँ पे एक चैनी कोठी कर गया, देखना इतनी लंबी नहीं थी कोठी, एक फेमस, सर्च कर जरा गूगल में कर सर्च चैनी कोठी जिब्बी में वो भी। फिर उनने फिर वहाँ पे ऐसी मतलब 3 जगह है। फिर एक जगह टॉप है उसका, वो श्रृंगार ऋषि बोलते हैं ना, स्किरन बोलते हैं उस जगह को। स्किरन की यात्रा होती है वहाँ पे, होती है वहाँ की लोकल यात्रा। तो वो खुलता है जैसे आजकल उसकी यात्रा शुरू हुई, आजकल खुलता है ऐसे वो बंद रहता है। तो फिर वहाँ पे लोगों ने फिर वो चढ़ावा दिया होता है उसको। फिर छोटे छोटे बकरे जाते हैं जो ऊपर कंधे पे चक के, फिर वहाँ ऊपर कटवाते हैं। तो वहाँ पे तो मतलब 10 रुपये किलो के हिसाब से बेचते हैं मीट उस टाइम, क्योंकि इतनी सारी बलियाँ हो जाती है ना। और उस हाइट में कौन लेगा उनको, वहाँ पे कुछ नहीं है ना लाइट ना कुछ, कैंप कर जाते हैं, फिर लोग काटते हैं, फिर वापस उतारते हैं। ये का जैसे ये है वही क्या नाम, तीर्थन जिब्बी बंजार वैली का सबसे बड़ा पावरफुल है और बहुत रिच तीर्थ है। किस वैली का? बंजार वैली। ये तीर्थन वैली ना, तीर्थन वैली में आता है बंजार जिब्बी मतलब। अच्छा एक सेकंड, ये तो मैंने देखा यार, ये तो ऊपर है ना पहाड़ी पे। हाँ। अरे हाँ ये तो मैं गया भी था यार इधर। अच्छा ठीक है बहुत सुंदर जगह है जलोड़ी पास। मैं बताता हूँ कैसा है ना सीन इसमें, मैं बताता हूँ इसमें क्या सीन है। जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को 2 पास करते हैं सेपरेट। अरे उधर हाँ गया हूँ यार मैं। हाँ। कुल्लू होता है कनेक्ट ना, तुम्हारी साइड से होता है मंडी से कनेक्ट, हमारी साइड से होता है जलोड़ी पास से कनेक्ट। ठीक है। और एक से फिर वो बिजली महादेव वाली पहाड़ी, जिसके नीचे हो गया ऑट की टनल है। तो ऑट की टनल है ना, वो जो लाइन है पहाड़ी की, उससे परे को फिर हो जाता है शुरू, क्या नाम वो क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ नहीं, उससे जैसे ये है ना, तो यहाँ ब्यास नदी चलती है। फिर यहाँ से रहता है तो अंदर जो टनल जाती है अंदर को, वो है ऑट जगह। ऑट से टनल की परे को है वो जो मेन कुल्लू है, बजौरा कुल्लू कुंतर मनाली, वो है उस तरह को सारा। फिर उस लाइन जो है, जो टनल वाली पहाड़ी है, जो ऊपर की पहाड़ी है, वो है क्या बोलते हैं उसको, बिजली महादेव वाली पहाड़ी। उसके इधर को आती है एक वो वाली पहाड़ी, एक तरफ होती है जलोड़ी पास, और उसके बीच का एरिया है ना, वो है सारा बंजार जिब्बी। और उसमें आती तीर्थन वैली आती है ऊपर अंदर गहरी, और उसमें आती पार्वती रिवर आती है ऊपर से। हाँ वो आती है ऊपर से। फिर ये है इसमें सीन। और फिर जलोड़ी पास एक टॉप है ना, और उस ऊपर रघुपुरगढ़ नहीं है, रघुपुर फोर्ट है, हाईएस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया। वहाँ पे फोर्ट होता था पहले। फिर वहाँ से उतरता है नीचे तो परे आनी आता है, फिर आनी से परे फिर शिमला शुरू हो जाता है। कुल्लू ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर मनाली से परे को लद्दाख शुरू होता है। मैं ना उधर गया हूँ, आई थिंक मैंने कैप्चर किया था यार, मैंने व्लॉग्स तो डाले थे इसके ऊपर ही। नहीं तू उधर को नहीं गया, मैंने देखे थे व्लॉग, वहाँ को नहीं गया। तीर्थन वाली में तीर्थन नहीं गया, ऊपर को तो गए थे हम। एक ऊपर को था जो कोई ऊपर भी ऐसा एंटीक सा वो सेंज एक जगह है वहाँ पे, सेंज ऊपर काफी डीप वैली है अंदर, बहुत डीप वैली है अंदर वो, और बहुत सुंदर जगह है। जिब्बी देखेगा तू ना, जब जलोड़ी पास है तो जिब्बी को उतरेगा ना, तो देखो मतलब ना जमीन ही दिखेगी वहाँ पे, इतना जंगल है, इतना डेंस फॉरेस्ट है। और उस फॉरेस्ट के बीच में ट्री हाउसेस है भाई, इतने सुंदर सुंदर ट्री हाउसेस। और रोड साइड नीचे नीचे बहती है एक खड्ड और वाटरफॉल, उसके साइड साइड में छोटे छोटे ओपन एयर कैफे। रेंट के लिए होते हैं ट्री हाउस। हाँ 3500 पर डे। कोई लग्जरी है तो ऐसे है, मतलब 3000 से शुरू होते हैं ट्री हाउसेस, और बाकी नॉर्मल होटल्स भी मिलते हैं। 3 किलोमीटर है बिल्कुल सीधा चलने को। वो सर्दियों में पूरी फ्रोज होती है वहाँ पे, बिल्कुल फ्रोजन लेक होती है सर्दियों में। और वहाँ पे मंदिर है, और सराय मंदिर वाले का सराय भी है वहाँ पे, रहने को रहते हैं। आजकल जा सकते हैं, सर्दियों में तो नहीं जाया जाता वहाँ पे। जलोड़ी पास है ना, वो पास से अगर एक तरफ हो जाएगा तो रघुपुर टॉप,
तब वो टॉप में था एक फोर्ट पुराना जो अब तोड़ दिया है युद्धों के टाइम, पहले के टाइम। वो था मतलब एक तरह का इन राजा महाराजाओं का हॉलीडे स्पॉट, और वहाँ टॉप में वो चक्के ले जाते थे। और ये इनका एक कास्ट का सिस्टम क्या होता है? कहीं राजपूत होते हैं, कहीं मतलब देवते में ही। तो देवते में वही है, काम करने वाला बेटर होता है कि कौन क्या काम करता है। जैसे गाना ना वो भाई आगे आगे चलता मंडियारा राजा, पीछे चलते राणे सारे। नहीं इधर देवी देवता आते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ जलेब निकलती है, देखी होगी देखी। अरे वही है, देवता कोई बड़े देवते हैं, कोई ज़्यादा पावरफुल देवते हैं जिनको ज़्यादा मानते हैं। जैसे जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बंजार के देवते बहुत पावरफुल देवते हैं, जो उनके साथ सारे चलते हैं। श्रृंगार ऋषि कहते हैं, वो ऋषि टाइप चलते हैं। ऐसा कभी एक्सपीरियंस मिलेगी हम सामने बात कर पाऊंगा किसी। हाँ वो खेल आती है, झाड़ा होता है हर उसमें। मेरे को डर भी उतना लगता है पर मजा भी उतना आता है। अरे झाड़ा होता है, मैं बात में कर सकता है तू बात, लेकिन वो पहाड़ी बात करते हैं ना। अपनी साइड तो बहुत होता है ये चीज़, तो हर उसमें होता है। जो माघरी होती है, माघ का महीना, जब तुम्हारी बैसाखी होती है, जब तुम वो करते हो जो मांगने जाते हो, तो उसमें एक दिन बैसाखी होती है, उसके अगले दिन होता है हमारे होते हैं साजा। उसको तो साजा मकर संक्रांति होती है, तो उसके अंदर साजा होता है ना, वो होता है साल का सबसे बड़ा साजा। साजा इज अ हिंदू न्यू मंथ का पहला दिन। तो उस टाइम वो होता है झाड़ा। झाड़ा होता है कि देवता हो तो उसको बुलाते हैं, मतलब वो खेल आती है देवते को, बंदे का माली होता है ना, अंगूर होता है, उसको खेल आएगी। फिर वहाँ पे मतलब जैसे लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा चीज़ है, वो हर मंथ होता है। अगर जैसे मेरे को पर्सनल अपनी चीज़ें पूछनी हो, हाँ पूछ सकता है। तो मतलब फिर वो उसके बारे में बता भी सकते हैं कि फ्यूचर क्या है उस चीज़ से रिलेटेड। फ्यूचर नहीं बताते वो, ये चीज़ें ये भगवान हमेशा बोलते हैं कि रक्षा करना है मेरा काम। नहीं मतलब ब्लेसिंग्स एक तरह से। हाँ ब्लेसिंग दे सकते हो, कर मैं तेरे साथ हूँ। हाँ वो चीज़ है, बस तुझे रास्ता बता दे कि तेरा रास्ता सही है कि गलत है। अगर तू गलत करे और ठोकेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू ये कर तू अमीर बन जाएगा, मोटा पैसा जाएगा, ये कर वो कर, ऐसा नहीं बताते थे कभी। तो बोला कि तू क्वेश्चन करेगा कि बस मुझे मतलब सुख रखना, मतलब हेल्दी रखना, कोई बीमारी शिमारी है। एक बीमारी एक हमें को केस आता है, आज भी पे गए थे ना माता के वहाँ पे, तो वहाँ झाड़ा था, तो एक आंटी बता रही थी कि ऐसा हो रहा है मेरे घर में, कि ऐसे बीमार हो रहे हैं ऐसे। तो उसने बोला कि क्या नाम मेरे घर में मतलब बीमार हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि बहुत दिक्कतें आ रही है घर में, तो कि इसका निवारण दो माता मुझे। तो लेकिन फिर माता ने मतलब राह दिखाई, बोला कि मैं कुछ चीज़ों हर चीज़ का निवारण दे, मैं तेरी रक्षा कर सकती हूँ कि कोई जो तेरे कर्मों में नहीं है उसके अलावा तेरे साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो रही है अगर, लेकिन जो लिखा हुआ है उस पे तू मतलब मेरी मदद मांग के बोले कि वो चीज़ नहीं होगी, लेकिन वो नहीं होगा। चाहिए मतलब होना चाहिए जो एक्स्ट्रा नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो तेरे मतलब बाधा डाल रही है तेरी ज़िंदगी में, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो उसका निवारण मैं दे सकती हूँ। उसके चीज़ उसका माता बोला कि उसका निवारण करूँगी मैं, वो करूँगी। लेकिन जो कर्म है, कर्म से बड़ा कोई देवता नहीं है। जो तेरे कर्म है, जो तेरे भाग्य में है, तू एक बार लिख के आई है, तो उसको नहीं बदल सकते कोई भी शक्ति। ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार कर पाऊँगी मैं कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अभी हो जाएगी, सारा घर वाले सारे सही हो जाएंगे, वो नहीं होगा। एक कर्म है, एक ज़िंदगी लिखी हुई आई है, वो लिखी हुई है सबकी बराबर। कर्म सबसे बड़े हैं, उसके बाद है चीज़ें अलग। जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं जो आउट ऑफ कर्म तेरे साथ हो रही है, उसका निवारण कर सकते हैं। उसके लिए मैं देखो राह दिखा सकती कि ऐसे करना है। बाकी जो बीमार हो रहा है, मरना कोई आया है तो उसका मरना भी ज़रूरी है, मरेगा वो, उसका एक स्पेसिफिक टाइम है कि कम कितना जीना है किसी इंसान ने, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि मतलब किसी देवते या देवी को पॉडकास्ट में बुलाया जाए? नहीं मजाक नहीं भाई, कितनी अलग बात होगी। नहीं मतलब जैसे वहीं चले गए उनके वहीं दरबार में, वहीं पे बात करी से यार तुझे आना चाहता। अभी मेरे ना जो मेरा मंदिर जो है ना हमारा, जो बता रहा हूँ मैं, जो बना कोठी, उसकी प्रतिष्ठा हुई, तो वो ना बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है जब नई कोठी की प्रतिष्ठा होती है। और तब तुम जो देखते ना, तुम बोलते भाई ये है ना चीज़, इतना मतलब तगड़े व्यूज, इतना वो बुरा मत मानना, पर जब वो हमारे यहाँ पे ना बुलाते हैं, हमारे सवारी होती है यहाँ, तो हमारे वहाँ पे बहुत लोग आते हैं। हाँ वो तो होते पहले बनाए हुए, लेकिन जो शक्तियाँ हैं ना हमारे वहाँ की, वो तो आपको चलता है कि उछाल के चलते हैं। नहीं वो अलग अलग होता है, कहीं पे उछाल के मतलब मूवमेंट भी एंजॉय होता है वो आस्था करने। हाँ कहीं जैसे वो होता है देवते कुछ ज़्यादा ऐसे खुश होते हैं तो वहाँ होते हैं। जैसे मेरी माता है ना देवी माता, तो वो गई थी उर्टू में है माता का भाई। उर्टू एक
जगह है, आनी की एक लोकेशन है, वहाँ जाते तो अपने भाई से मिलते तो वहाँ तो बहुत खुश होती है, बहुत ही खुश। मतलब तो जो 5-6 लोग जैसे होते हैं ना, माता का रथ नहीं होता है, जो नाग और देवते होते हैं ना उनका होता है बड़ा रथ जो उठाते हैं कंधे में, जो माता होती है उनका रथ नहीं होता। तो माता जब गई थी हमारी माता, तो उसको ले जाते हैं ऐसे गोद में, समझ रहे हैं, गोद में और पीछे ऐसे पीठ पे पकड़ के आप गोद में देखा था। मूर्ति नहीं होता है, एक ऐसा था बीच में डंडा होता है ना बहुत बड़ा, उसके में होते हैं बांधी शावी होते हैं, लाल लाल कपड़े होते हैं, और उस पे होता है फिर वो जो फेस होती है, जो मेन शक्ति होती है वो उस पे लगाए होते हैं, फिर बहुत उस पे सोना चांदी लगाया रहता है उसमें। आएंगे हमारे को किस दिन वहाँ बुलाना, जब तुम्हारे देवता वाला भाई तेरा ना पॉडकास्ट लूंगा कभी, तेरे को दशहरे के टाइम बुलाऊंगा पे कभी। ना, दशहरे के टाइम होता है तुम्हारे ज़्यादा, दशहरे नहीं होता, दशहरा नहीं होता, मंडी होता है। हमारा कल्चर नहीं है ज़्यादा कुल्लू के साथ, शिवरात्रि। हमारा कल्चर है मतलब एक मिक्स ब्रीड ऑफ कुल्लू एंड कोटगढ़ शिमला और एरिया। ये क्या होता है कि जैसे मंडी में देवताओं के बाल वाइट होते हैं और तुम्हारे यहाँ पे वो अलग अलग, वो एक कॉस्मेटिक मंडी में देवी देवते अलग नहीं अलग होते, चीजें मंडी हैं। में देवी देवते जलेब उसमें आते हैं शिवरात्रि के टाइम, वो ऐसा नहीं अलग अलग जगह से आए होते हैं। हाँ, हम जैसे जो मेरा बिगड़ी नाग है ना, उसको जो दशहरे से वो करते हैं, मेला बहुत अच्छा होता है। दशहरे के लिए मतलब मेरे नाग को भी बुलाते हैं, लेकिन वो जाते नहीं क्योंकि वो इकोनॉमिकली भी टफ होता है और वो पास क्रॉस करना होता है, और ये देवते गाड़ी के ऊपर लोड करके तो जाते नहीं है, हाँ वो भी है वो भी दिक्कत। सीधे फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो चढ़ते नहीं गाड़ी पे। गाड़ी जाते में हैं। नहीं क्यों? तो कुछ है जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ है कि नहीं करते हैं। पूछते हैं ना उनसे, जब वो खेला के उस टाइम पूछते हैं कि ऐसा ऐसा करना है कि क्या है, आप क्या जाना है, चाहते हैं ऐसे and all। फिर वो देते हैं कि हिदायत की मैं गाड़ी में ऐसे अपने ऑप्शन देते हैं। और जैसे भाई ऐसा हो सकता है कि मतलब मैं कुछ चीज दूं, ब्रेसलेट वगैरह वो दे सकते हैं पहन के? ब्रेसलेट चांदी का या चांदी का बना हाँ, के वही, दे वही, सकता चांदी दे का। सकता। मैंने भी दिया था, जैसे मेरी माता को उसको दिया था मैंने चांदी के बाड़ी बना के उसे। अरे वो तेरी एक दो काम होती है कि मतलब ऐसा गिफ्ट देना है मैंने हाँ, भी गिफ्ट देना है, और लेकिन हमेशा ना स्वार्थ से नहीं करनी पड़ती। ऐसे नहीं अपनी इच्छा से कि हाँ हाँ, देना है, ऐसे बोल रहा हूँ। कोई काफी लोग ऐसे होते हैं ना कि मेरा ये काम निकल जाए तो मैं नहीं, वो नहीं, वो वो नहीं। स्वार्थ की भक्ति होती है। एक होती है, दो भक्ति होती है, स्वार्थ भक्ति नहीं स्वार्थ भक्ति, लेकिन भगवान दोनों में तेरे साथ देगा, ऐसा नहीं है। हाँ वही बोला मैंने हाँ। कि बस कृपा चाहिए, बस कृपा रहे, हाँ, वही blessing कि रहे अपने ऊपर। बीमारी ना रहे, जो भी अपने हाँ, हिसाब से वो देख लो आप, दुख हो जो या आपको ठीक मतलब लगे। मेंटली बंदा हेल्दी रहे, फिजिकली हेल्दी रहे, बाकी जो कर्मा है वो अपने आप होता है, सारी हाँ। चीजें अपने आप रहती है। जो कर्म किए हैं वही होगा, उतना ही मिलेगा जितनी मेहनत है। मेहनत करने की शक्ति देनी सिर्फ, ऐसे नहीं ऐसे अच्छे करो भाई। हाँ, बिना मेहनत के पैसे नहीं होने चाहिए। बिना हाँ, मेहनत वही मैं बोला कि भाई अपने हिसाब से आप देख लो जितना आपको ठीक लगता है मेरा, वही है, बाकी मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। तेरे को काम क्या ब्लेसिंग्स लगता है? रखो भी उसमें। वही जब भी है। 30 साल का भक्ति में डूब जाएगा। बड़ी नहीं अच्छी भक्ति नहीं आ रहा मेरे को ना, इन कल्चर में ना काफी वो है, मतलब मेरे को बड़ा मजा आता है इन चीजों के बारे में। सही अच्छी बात है। और वही वैसे बेटा सोचो मैं पता है हिमाचल- शिवरात्रि स्पेशल 3 दिन की छुट्टी मार के गया था मेडिकल लीव पे। सही है। मेरे को शूट भी करना था और वहाँ जाके देखना भी था, फिर सब करनी चाहिए। मैंने देखा नहीं, मैं तो ना मेरे एरिया वहाँ पे नेक्स्ट लेवल वाइब होती है उस टाइम से। अरे तो मेरे एरिया ही को भी मैं तेरे को ना वहाँ तेरे पास गाइड नहीं था वहाँ पे कोई कहाँ पे? मंडी में। नहीं मंडी में तो मैं जितनी बार जाता हूँ यार, अरे मतलब जो बताने वाला। बताने वाले वही तो चाहिए मेरे को। हाँ। मैं तभी तो बोला तेरे को मैं ना तो- पॉडकास्ट सीरीज शुरू करूँगा ना। मेरे उसमें पास बोलूँगा। आइए भाई, तू मेरे पास आइए, मेरे पास वहाँ आई ना एरिया में तब नहीं, तो मेरे को ये बताना, ऐसा नहीं हो सकता कि मान ले कोई ऐसी देवी या देवता मतलब हमारे साथ बात करे, हमें हाँ। थोड़ा चीज़ों के बारे में बताए, हाँ, वैसा तो मुश्किल है, परमिशन लेके पूछ के भी नहीं। ऐसा नहीं होता। नहीं, ज्ञान देने के लिए कि आप हाँ एक तरह से वही हमें नहीं, बताने के लिए। हर कभी नहीं ला सकता तू ना, जो खेल कर चीज होती है सबसे बड़ी इसका- शर्म ऐसे नहीं। बिलासपुर के मतलब- हिमाचल में के हमारे कुछ पता नहीं। पॉसिबल में है, मतलब इस वे में कि एक तरह से कि मैं अगर स्पेशल गया हूँ कि हाँ हफ्ता भर रुकूंगा, देखते हैं बीच में कभी मौका मिले तो फिर परमिशन लेके देवी देवता से परमिशन लेके कि ऐसा कर सकते हैं हम कि नहीं आपके साथ। एक होता था, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज होती है हाँ जो हमारा नाग है ना, वो फेरे पे निकलता है तो अपने एरिया की सारे वो चीजें करता है। 1 महीने का फेरा होता है उसका, और वो अब मतलब गढ़ होते हैं ना हमारे, जैसे ये पहाड़ है एक, हाँ उसके ऊपर उसका जो टॉप है वो गढ़ है, तो हमारा गणपति नाग देवता है, तो वो अपने गढ़ के फिर पूरा एरिया के हर एक गाँव स्पेसिफिक होता है ना, कि वो एक गाँव जाते हैं और फेरा करते हैं। उस फेरे से मंदिर की इकोनॉमिक्स भी अच्छे होते हैं, पैसा भी अच्छा होता है उस फेरे से। एक फेरा साल का, एक फेरे की कलेक्शन 10-15 लाख से हो जाती है। अच्छा जिसको उनको दान पेटी का पैसा होता है, हाँ। सब चीज़ें फिर वही करके। इनके बर्थडे वगैरह भी होते हैं ना वो नहीं होता इनका। ये ना साजा होता है सबसे बड़ा, मतलब जो माँ का साजा होता है वो होता है माता का सबसे बड़ा साजा हमारा। साजा मतलब साजा इज
अच्छा नया ईयर नया मंथ और नया ईयर। हाँ न्यू ईयर 2 साल के 2 साझे होते हैं सबसे बड़े। एक होता है जनवरी वाला, एक होता है मई अप्रैल वाला। सब बड़ा साझा होता है जनवरी, माघ का साझा जब। और वो क्या है, कहीं जगह देवी देवताओं को दारू चढ़ती है। हम वो किन्नौर साइड है वो। और इनके पास मतलब ऐसे भी होते हैं ना, साथ में तूने बताया कि इनके साथ होते हैं और भी शक्तियाँ होती हैं। हाँ जैसे मेरी माता के साथ 4 और शक्तियाँ और चलती है। शक्तियाँ मतलब इनकी अपनी होती हैं कि मतलब इनके साथ चेले एक तरह इनके से? साथ के शक्ति चेले होते हैं, मतलब माताएं होती हो, कोई छोटे देवते होते हो, ऐसा हो सकता है कि मतलब उनकी वो मूर्ति पूजा एंड ऑल उसको नहीं कर सकते, तो बस उनको संभालना पड़ता है उनके साथ। वो माता को शांत करते हैं। जैसे जब उठू जा रही थी ना माता, तो जैसे वो पकड़ा होता ना, तो पंडित जो जिनने पकड़ा होता ना, तो मतलब 4-5 ऊपर उछल रहे हैं, वो जोर लग रहा है उनको इतना। फिर भागने लगा, जो ऊपर चढ़ जाना कहीं यार, कहीं लोग फिर पीछे भागते हैं। फिर वो जो माता की शक्ति होती है सामने खड़ती है 4, फिर ऐसे खेल आती है, फिर शांत होते हैं, शांत होते हैं, फिर शांत होते हैं, फिर एक घड़ी ऐसा तैसे। और अगर जैसे गुस्सा आता है फिर मनाते कैसे उनको? नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आ जाते हैं? फिर वही पे जब वो खेल आती है उस टाइम फिर बात करते हैं कि क्या आपको कोई दिक्कत है कि हम हट। माता बोलती है ना कि तुमने हट करने में था तो करो जो करना, लगे दो रहने, जो करना करो। मतलब कि जैसे कोई बोलते ना कि ऐसा काम करना, हमने पंडित वगैरह ने हट करते माता करते दोस्तों की तरह बात माता के साथ। अच्छा हाँ कि ऐसा करना हमने, ऐसा करना हमने, ऐसा करना। तो माता करेंगी ना, बोलेंगे कि नहीं लोग बोल रहे हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये करना है। तो माता को गुस्सा आता है कि करनी हट करो जो करना है, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? अच्छा उस तरीके से ये करो जो करना, मेरे को क्यों पूछ रहे हो? अच्छा कि जैसे अभी कोठी थी, तो जो कोठी बन रही थी उसकी प्रतिष्ठा हुई थी, तो उसमें जैसे माता ने पूरा प्रोसेस खेलाई थी, तो उन्होंने बताया था कि पंडित ने बोला कि हम इतनी तारीख को कोठी का इनोग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ पूछ के कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आप हमारा साथ दोगे उस टाइम उनका खाना। तो उन्होंने बोला, तो इसमें ऐसा है कि जो माता का पुरोहित देवता है ना, वो एक गाँव मतलब माता के पुरोहित है, एक उल्वा करके गाँव ना, वहाँ के सारे वो लोग हैं वहाँ के माता के पुरोहित। और उल्वा का जो देवता है वो उस देवता है, उसको बोलते हैं क्रो देवता है वो है पंडित देवता, मतलब जो देवतों का ही पंडित है। अच्छा। सबसे बड़ा पुरोहित है वो। तो उसका वहाँ आना सबसे पहले मस्ट था, क्योंकि पुरोहित वो है, स्टार्ट उसे होता है। तो वो माता ने जब वो भूल गए होंगे ये लोग जो हमारे पंडित है ना, जो मतलब कार्यकर्ता, उसको बुलाना भूले नहीं, उसको लेट बुलाया। अच्छा मतलब जब हवन शुरू हो गए थे, मतलब जब प्रतिष्ठा का लास्ट डे था उस दिन बुलाया वो। लेकिन उसे आना चाहिए था फर्स्ट। फिर जब माता को खेलाई तो जैसे उनको खिलाई, तो फिर वो वैसे मतलब जो एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो रहा था। तो फिर उन्होंने कोठी के अंदर ही एंटर करने से मना कर दिया कि नहीं जाऊंगी मैं। खड़ जाते हैं, खड़ गए, वहीं खड़ गए, दरवाजे पे खड़ गए। तो फिर पूछा कि क्या हुआ, फिर पंडित से आए एंड और उन्होंने बात करी कि क्या हुआ ऐसा वैसा कि क्या है। फिर तब बोला कि ये क्रू जो आना था मेरा पुरोहित, तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया, तुमने जबरदस्ती करो मेरे साथ, मैंने क्या बोला था तुम्हारे को। फिर माता वैसे नाराज से हो गए कि हाँ मैं करनी हट करनी। फिर ऐसे करा कि माफ करो, और सारी चीज़ें फिर ऐसे सॉर्ट करी। फिर उसके बाद समझ आते दोनों। यूजुअली होता है काम मतलब ये मेरा मनाना पड़ता है, फिर बैठ के मनाना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है कि ऐसा है वैसा है, मतलब गलती हुई तो माफ करना और सारी चीज़ें। हम महसूस कर सकते हैं पावर जो सवारियों को पकड़ सकते हैं, मतलब हम भी जैसे सवारी जैसे हिलती है तो वो सिर्फ कहीं पकड़ सकते हैं कि कोई भी नहीं उसको कोई पकड़ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो हिलती हमेशा नहीं है, वो गलत कहते हैं नहीं, वो अड़चन महसूस कर सकते हैं जैसे होती है। हाँ कभी भी जोर महसूस, ऐसी कढ़ाई होती है हमारी माता की कढ़ाई होती है, उस कढ़ाई में शक्ति होती है सारी। वो जब माता के आगे चलती है वो कढ़ाई, उसको एक खानदान चकता है, वो है उनका क्या नाम, हैप्पी वगैरह वो चकते हैं, तो उठाए रखते हैं और पीठ और उस जोर लगता है उसको, भागते पे जो ऊपर 5-6 लोगों ने होती है पकड़ी पीछे से, एक बंदे ने कंधे में डाली होती है, 3-4 लोगों ने पीछे पकड़ी होती है, फिर कुछ करके और उसमें बहुत जोर लगता है। तो ऐसे छूट जाती कभी, फिर अगला बंदा स्प्लिट करता है। जैसे उसके टाइम ना जब वही ये जब कांड हुआ तो कढ़ाई भागने लगी अरे परे। हाँ मतलब कढ़ाई जिससे उठाया था ना उसके जोर लगता है उसको, एक बार जमीन से ऊपर देनी पड़ती है उसको, कितनी जमीन से ऊपर कंधे पे आनी पड़ती है, और फिर टांगों को जोर अपने आप लगता है आगे को पीछे को। अच्छा तो फिर उसमें जोर लग रहा है। और पर जो मैं बिट्टू चाचू है ना, तो उनके हो गए मुँह ही लाल, उनका मुंह बन गया बिल्कुल लाल, पकड़े नहीं आ रही, जोर लग रहा है। 5-6 लोगों ने पीछे से पकड़ी है, छोड़ भी सकते फिर है ना, छोड़ भी सकते। फिर आए एक दूसरे बंदे, उनका जो उनका भाई है, कजन है ना, फिर वो आए, फिर हम स्प्लिट हुए, फिर सांस छुट्टी उनकी वजह से छूट गई थी, उसका जोर लग रहा है ना। पर जब वो चीज़ माता नाराज हो गई, वो शक्ति अनस्टेबल होती है। माता की नाराज होने का बैठ के माता की नाराज, माता यार एक वो है बच्चों की तरह ट्रीट करना पड़ता है।
प्यार से रहना पड़ता है पूरा। अभी अगर इस टाइम आया होता जब कोठी की प्रतिष्ठा है तब तेरे मजा आते ना बेटा। मैं आया भाई। लेकिन अब मेरे जो नाग है ना उसकी कोठी बनने वाली है और उसका काम हो गया 50%। 2-2.5 साल में खत्म हो जाएगा उसका काम। 2-2.5 साल बस भाई BCA के बाद आया फिर। 2-2.5 साल में जब नाग की प्रतिष्ठा और नाग का तो वहाँ पे तो चलती भी अपनी क्योंकि पापा सेक्रेटरी है तो फिर वहाँ पे देखो मतलब कोई और रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होगी वैसे हमारे साथ रहेगा। बस तो आया फिर मैं BCA के बाद। और देखो क्या सुंदर है भाई वो कोठी भाई इतनी सुंदर है वो कंस्ट्रक्शन ही इतनी प्यारी है ना और वो पुराने तरह की कंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल सीमेंट नहीं लगता है बिना सीमेंट तो मतलब कोठी मतलब उनका घर होता है रहने का। हाँ कोठी होती है दो होते हैं एक होता है कोठी एक होता है देवरा। अच्छा। कोठी होती है पीछे देवरा होता है आगे कोठी होता है जहाँ पे सारा और कोठी बोले कैसे बनती है। हाँ। कोठी बनती है एक फ्लोर होता है ग्राउंड में। हाँ। और बाकी एक फ्लोर रहता है ग्राउंड में और बाकी फ्लोर रहते हैं ऊपर फिर और उसके टॉप फ्लोर में होती है जो माता की मूर्ति होती है मेन और ग्राउंड फ्लोर में होती है सारी वो और उस ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा किसी को नहीं पता होता है कहाँ है वो सिर्फ मंदिर के सिलेक्टेड लोगों को पता होता है कि कहाँ है वो दरवाजा और वो मतलब होता है। और कोठी में नहीं जा सकते यार कभी बिना धोती पहन के नहीं जा सकते कोठी में बिना टोपी पहन के नहीं जा सकते कोठी में ऐसे सीन। हम भी जा सकते हैं मतलब ये सब करके तो कहीं तो और कोई नहीं जाने औरतें नहीं जा सकती कोठी में वो है वाटर पार्क। तेरा क्या बोलना है मतलब मेरे दुला रहा था वाटर पार्क नहीं रात को आएंगे अलग अलग कोठियों का ना अलग अलग हिसाब होता है कोई देवते मानते हैं कोई देवते नहीं मानते। ये होना और साथ में नीचे उतरना थोड़ी देर तो नहीं जैसे यही तो अगर अंदर आना हो बाहर से हाँ जा ही सकते हैं कि हाँ जा सकते हैं अंदर ऐसे नीचे पानी। देखने जाना हो ठीक सारा। है आगे बहुत होगी सुंदर पानी। अरे मैं बोल रहा आगे हूँ होगी कोठी। कोठी हाँ क्या हुआ तो कोठी में कोठी के अंदर जाना हो जा सकते हैं ऐसे। कोठी के अंदर स्पेसिफिक अब जैसे उसकी प्रतिष्ठा होने से पहले जा सकते हैं ठीक है उसके बाद और कोई नहीं जा सकता उसके बाद भाई पागल स्पेसिफिक गाँव रात को होटल उसके बाद क्या टेंट से स्पेसिफिक गाँव वाले मतलब जो काम कार्य होते हैं उनको जाने देते हैं जो कुछ खाना हमारे वैसे तो वही जा सकते हैं हर कोई नहीं जा सकता कोठी के अंदर। तो अगर देवते से परमिशन लेके तब भी नहीं। ऐसे नहीं होता है उसमें वो कुछ रूल्स ही है कि मतलब हर किसी को कि साधु पुलिस जगह है नहीं ऐसे नहीं मतलब जाते जाते बात करी हुई हमें अंदर आना मैंने भैया अंदर आने का काफी मन है आप बोल दो वैसा नहीं होता बढ़िया बना रखा है।